नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, ये जो सवाल आप देख रहे हैं बच्चों, ये कैलेंडर का सवाल है। आपसे कहता है कि यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। देखिए, ऐसे में कैलेंडर की कोडिंग आपको याद होना बहुत जरूरी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोड्स का जरूर अंदाजा होगा। दिसंबर का कोड बच्चों 6 होता है और जनवरी का लिए जो कोड हम यूज करते हैं वो 1 करते हैं। ठीक है, 2000 क्योंकि एक सेंचुरी है तो 2000 का कोड जो होता है वो 6 होता है, और 2001 की अगर हम बात करें तो उसमें क्योंकि 2000 सेंचुरी यूज होगी तो हम उसको वहां पर कर लेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी। 3 दिसंबर 2000 को कहते हैं कि संडे है। याद रखिएगा, इस तरह के जो सवाल है ये टाइप नंबर 2 के सवाल होते हैं कैलेंडर के अंदर, और टाइप नंबर 2 में आपको किसी डेट के ऊपर दिन पर्टिकुलर दिया जाता है। तो हमारा काम ये होता है कि हम मान नहीं लेते हैं कि जो चीज दी गई है वो सही है, हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं या कह लीजिए चेक करते हैं। तो पहला हमारा काम ये है कि सच में क्या 3 दिसंबर 2000 को संडे था या नहीं, पहले इस बात को चेक करिए। आइए देखते हैं। 3 दिसंबर का कोड बच्चों 6 होता है, 2000 का कोड बच्चों 6 होता है, और कोई एक्स्ट्रा ईयर नहीं है, लीप ईयर भी नहीं होंगे, इसलिए अगर आप इसको सॉल्व करें 6 6 12 और 3 15। देखिए 15, अब 15 दिनों में ऑड डेज कितने होंगे, 14 हट जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 पे कोड होता है संडे, क्योंकि हमारे वीक का जो सबसे पहला दिन है वो संडे है और संडे ही कहा गया है। यानी कि सवाल जो हमें इंफॉर्मेशन 3 दिसंबर 2000 की देता है वो बिल्कुल सही देता है। अब इस तरह से हमें 3 जनवरी 2001 का निकाल लेना है। आइए 3 जनवरी सन 2001 की बात कर रहे हैं कि कौन सा दिन होगा। देखो, 3 जनवरी का कोड बच्चों 1 होता है, 2000 का कोड 6 होता है, 1 उसमें एक्स्ट्रा ईयर है, लीप ईयर क्योंकि कुछ है नहीं तो इसलिए छोड़ देंगे। 7 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 3 + 1 4, 4 आ जाता है, और 4 का मतलब होता है भाई देखो 1 पे संडे, तो 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, तो 4 पे क्या होगा, वेडनेसडे। यानी कि इस सवाल का जो सही आंसर होगा बच्चों वो वेडनेसडे होगा। ठीक है, तो वेडनेसडे विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब आप देखो, कैलेंडर का एक और सवाल आपके सामने। आपसे कहते हैं कि जो 20 जून है ना, 20 जून है बच्चों 1899 का, तो कहते हैं कि वो मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का दिन था। तो अब हमारा काम है कि हम इसको एक बार पहले चेक करेंगे, क्या सच में 20 जून 1899 की ट्यूसडे था भी या फिर नहीं। चलिए, तो 20 जून का कोड बच्चों याद रखेंगे 5 होता है, 1800 के कोड की बात करें तो 2 होता है, 99 उसमें एक्स्ट्रा है, और 99 में लीप जो होंगे आपके वो होंगे 24। इन सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले इनको ऐड करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 20 और 5 25, 25 और 2 27, यानी कि अगर आप इस पूरे को देखें तो ये 27 बन रहा है। ठीक है, 27 का मतलब यहाँ पर 6 और डेज बचेंगे। उसके बाद अगर आप देखें 99, 24 और 6, यानी कि 99 + 30 कर दीजिए, क्योंकि 24 6 30 होता है। अगर आप इस पूरे को देखेंगे तो यहाँ से 129 आ गया। अब 129 की अगर आप बात करेंगे तो 129 में ऑड डेज देखिए कितने आते हैं। ठीक है, तो 7 से अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बार चला जाएगा, 59 बचेगा, और 8 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 बच गया। अब 3 बच गया तो 3 का मतलब क्या होता है भाई, देखो मंगलवार। 3 का मतलब मंगलवार होता है, जो कि यहाँ पर हमें दे भी रहा है कि भाई मंगलवार का ही दिन है। तो मंगलवार है, तो आप क्या करिए, 20 जून 1900 पे आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, तो आप अगले साल पूछ रहा ना आपसे, तो आप अगले साल का निकाल लीजिए। देखिए 20 जून 1900 का आपसे पूछा गया है, तो 20 जून का कोड क्या होगा भाई, जून का कोड होता है आपका 5 लिख दीजिए, 1900 का कोड होता है 0, एक्स्ट्रा ईयर है नहीं तो इसलिए लीप ईयर भी नहीं होंगे। तो 20 और 5 25, 25 को अगर आप 7 से भाग देंगे बच्चों तो ये वैल्यू आपकी आएगी 4, और 4 पे दिन होता है वेडनेसडे, आप सभी जानते हैं। इससे जो सही आंसर होगा आपका वो बुधवार होगा, दैट इज वेडनेसडे विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि आपका फिर से एक एनालॉजी का सवाल है। देखिए आपसे कहते हैं कि जो ड्रीम है, ड्रीम का रिलेशन है रियलिटी से, स्वप्न का रिलेशन होता है आपका वास्तविकता से, तो फॉल्सहुड का यानी कि जो मिथ्या है उसका पूछा है। तो देखिए ड्रीम और रियलिटी आपस में विपरीत है ना, एक तरह से एंटोनियम है, एक दूसरे के आपके लिए विपरीत है, व्युत्क्रम
पूरे आ जाते हैं। ऐसे ही फॉल्सहुड का मतलब क्या है भाई? मिथ्या। तो मिथ्या का क्या होगा? सच ही तो होगा। तो सत्य विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी से ही रिलेटेड सवाल की तरफ। देखिए अब यहाँ पर आपको ऑड वन आउट दिख रहा है। ठीक है, ये एक तरह से क्लासिफिकेशन का सवाल है, ऑड वन आउट। तीन एक ग्रुप को बिलोंग करते होंगे, एक नहीं कर रहा, वो आपको बताना है कि कौन सा हो। देखिए गैंगटॉक है, दार्जिलिंग है, ऊटी है, ये जो तीनों आप देख रहे हैं बच्चे, ये तीनों के तीनों क्या हैं? दीज आर हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया। ये भारत के हिल स्टेशंस हैं, आपको पता है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें लखनऊ की, तो बच्चों लखनऊ जो आप देख रहे हैं, लखनऊ इंडिया का हिल स्टेशन नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, जबकि लखनऊ क्या है? लखनऊ तो यूपी की कैपिटल है। ठीक है, लखनऊ क्या है बच्चों? लखनऊ यूपी की कैपिटल है। ओके, तो यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। आप जानते हैं कि जो गैंगटॉक आप देख रहे हो, ये सिक्किम के अंदर पड़ता है। ठीक है, दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, और ऊटी आपका हिल स्टेशन है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था आपके जीएस से रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला जो सवाल आपके सामने है, ये एक मिसिंग नंबर का सवाल है। देखिए 7 का रिलेशन है 18 से, 18 का रिलेशन है 40 से, आगे आपसे पूछा है। तो बहुत ही आसान सवाल है। 7 का अगर आप डबल करेंगे तो 14, 14 में 4 जोड़ देंगे तो 18। ऐसे ही अगर आप 18 का डबल करेंगे तो 36, और 36 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो आंसर आपका आएगा 40। और ऐसे ही अगर आप 40 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 40 गुना 80 और 4 जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आएगा 84। सो 84 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब अगर 84 सही है तो एक बार जरा वेरीफाई भी कर लीजिए 84 को। देखिए 84 से तो 172 आना चाहिए, यानी कि 84 में अगर आप डबल करके 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 172। आइए देखते हैं, ये वैल्यू है 168 प्लस 4 जोड़ देंगे, बिल्कुल 172 आ रहा है, यानी कि 84 ही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए मिसिंग नंबर का एक सवाल और आपके सामने, ये भी एक अच्छा सवाल है। देखिए 13 से 26 आ रहे हैं, नीचे अगर आप देखो 24 से 48 आ रहे हैं, डबल हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। ऐसे ही 16 से 32 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, यानी कि यहां पर तो मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहा है पहले से दूसरे सर्कल की तरफ। लेकिन जब आप बढ़ते हो तीसरे सर्कल की तरफ तो जरा देखो 13 का यहां पर क्या होना चाहिए वो आपको समझना है। ठीक है, जिस तरह से 24 का 4 गुना 96 यानी कि 96 होता है, जिस तरह से 16 का 4 गुना 64 होता है, ऐसे ही स्टूडेंट्स 13 का 4 गुना यहां पर आएगा जो कि होगा 52। तो 52 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। ठीक है, कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों को दर्पण में देखा जाए, मतलब कितने ऐसे हैं बड़े अक्षरों को दर्पण में देखा जाए जिनके प्रतिबिंब समान होते हैं। यानी कि मोटे तौर पे ये कह रहा है कि ऐसे नंबर ऑफ लेटर्स बता दो यार 26 में से जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। तो आ जाओ भाई, देखो कौन कौन से होते हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे एक आपको पता है ए है, फिर एक आपका एच है, फिर आई है, आई के बाद फिर एम आ गया, एम के बाद ओ आ गया, ओ के बाद टी आ गया, टी के बाद फिर यू वी डब्ल्यू एक्स, है ना। तो इतने होते हैं जो कि अगर आप देखो जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसे लेटर हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, 11 मत करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो 10 ऐसे लेटर होते हैं बेटा इंग्लिश अल्फाबेट्स में जिनका अगर आप मिरर इमेज देखो तो वो सेम आता है। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगेन ये एक मिसिंग नंबर का सवाल है आपके सामने। 1 3 7 5 12 14 25 क्वेश्चन मार्क 28 125 192 56। देखो 25 का अगर आप 5 में गुणा करोगे तो 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, और इस वाले 1 से डिवाइड करा दो। ठीक है, तो आंसर अभी भी क्या आएगा 125 आएगा, जो कि नीचे लिखा हुआ है। ऐसे जरा देखो दूसरे में करते हैं, लास्ट वाले में। अगर आप 28 में 14 का गुणा करें और इस वाले 7 को नीचे लेकर आए, डिवाइड करा दें, तो 7 से कैंसिल करेंगे 2 बार जाएगा, आपका आंसर यहाँ से 56 बन रहा है, जो कि ये लिखा हुआ है देखो 56। ऐसे ही जरा नीचे वाले की बात करते हैं। देखो लेट से यहाँ पर x होगा, तो x और 12 का मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो और इस 3 से डिवाइड करा दो, है ना, और आंसर क्या आना चाहिए आपका 192। अब आप देखो 3 से कैंसिल करोगे 4 बार जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे तो ये 48 बार जाएगा। तो x का आंसर क्या निकला 48, यानी कि x का सही आंसर 48 है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 48 लिखिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। चलिए
अब अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 27 के बाद आपके सामने लिखा हुआ है 31, फिर 40 है, 40 के बाद फिर 56 है, 56 के बाद 81 है, इसके बाद 117 है, और अगला आपको बताना है कि क्या आएगा। देखिए अगर हम डिफरेंस की बात करें इन सब में, तो 27 और 31 में डिफरेंस 4 का है, इन दोनों में 9 का डिफरेंस है, इन दोनों में अगर आप देखो तो 56 और उसमें 16 का डिफरेंस है, इन दोनों में बच्चों 25 का डिफरेंस है, इन दोनों में अगर आप देखो तो 36 का डिफरेंस है। तो शायद यहाँ तक तो देखने के बाद अब चीजें एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हैं कि यार ये आपका 2 का स्क्वायर होता है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये बच्चों 6 का स्क्वायर है। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो 7 के स्क्वायर यानी कि 49 का होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस 49 का आएगा, और क्योंकि सीरीज बढ़ रही है तो 117 में जब आप 49 यानी कि 49 को जोड़ देंगे तो 9 और 7 16 की 6 कैरी आ गया, 166 आपका सही आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा सवाल। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और देखिए जो कि सीरीज का ही होगा। देखिए 10 लिखा है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, और 17 के बाद फिर 25 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपका 25 है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों तो 10 और 11 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर अगर आप देखो 4 का है, और यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। तो लॉजिक क्या चल रहा है भाई? लॉजिक आपका ये चल रहा है कि 1 से 2 हो रहा है। कैसे हुआ होगा? मल्टीप्लाई होकर। 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो, देखो 2 आ रहा है। 2 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, देखो 4 आ रहा है। 4 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करो, देखो 8 आ रहा है। अब 8 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, 16 आएगा, यानी कि अगला डिफरेंस 16 का होना चाहिए, और 25 और 16 क्योंकि 41 होता है तो 41 विल बी द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कर लीजिए 41, तो 41 आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए 41 यहाँ पे। ठीक है, आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए आपसे कह रहा है कि जो फूल है, फूल का रिलेशन है भाई पत्ती से, तो कह रहा है पुस्तक का बताओ किससे है। तो फ्लावर भाई, फूल के अंदर क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं, है ना, कलियां होती हैं आप कह लीजिए। तो पुस्तक के अंदर क्या होते हैं? पुस्तक के अंदर भाई पेजेस होते हैं, पन्ने होते हैं, पृष्ठ होते हैं, है ना। तो पृष्ठ या पन्ने, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, पेजेस। कितना आसान सवाल है देखो। अब ये यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया आरओ एआरओ के आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कितने आसान क्वेश्चंस है देखो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छे से चीजों को पढ़ते हुए जाना है और अपना सिलेक्शन लेना है। आसान है, बस मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिएगा, जरूर आप जरूर अचीव करेंगे अपने गोल को। चलिए इसी से रिलेटेड एक सवाल और देखते हैं। देखो भाई एनालॉजी का एक और क्वेश्चन आपके सामने। डॉग, कुत्ता बेटा भौंकता है, डॉग का काम क्या है? डॉग की आदत है बार्क करना। ऐसे ही गोट बेटा, बकरी क्या करती है? तो याद रखिएगा बकरी जो है वो चिल्लाती नहीं है, वो गुरगुराती नहीं है, वो ढेंचू ढेंचू नहीं करती है, वो मिमियाती है। मिमियानी का मतलब ब्लीट, तो ब्लीटिंग करती है बेटा, ब्लीट करती है कौन? बकरी। ठीक है, तो एनालॉजी का सवाल था, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक भरनी है। सर दुनिया जानती है, छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है कि विब ग्योर होता है, GYOR होता है ना। लेकिन यूपी पीसीएस वाले शायद ये बात नहीं जानते हैं, इसलिए ये सवाल दिया होगा। खैर बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, GYOR। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन का सवाल है, ऑड वन आउट, यानी कि इन चार में से कोई एक जो है वो तीनों से भिन्न होगा, वो आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, देखिए 1 2 3 5 लिखा है, मैं यहाँ पे सब मेंशन करता हूँ। 1 2 3 5, 2 4 2 5, 3 1 5 8, 4 2 3 5। ठीक है, अब आप देखो अगर ध्यान से, तो 3 5 3 8 2 10 और 1 11, 4 2 6 2 8 और 5 13, 8 5 13, 13 और 1 14 और 3 17, और 4 2 6 3 9 और 5 14। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आंसर जो ऑप्शन नंबर डी वाला आप देख रहे हैं, इसमें सभी डिजिट्स को जोड़ने पे बेटा इवन नंबर बन रहा है जो कि है 14, लेकिन बाकी सब पे सम करने पे ऑड नंबर बन रहा है जैसे 11 13 और 17। इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। तो इवन ऑड का लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है। इसी से रिलेटेड एक सवाल, अब जो आप ये वाला सवाल देख रहे हो ये भी कुछ वैसा ही सवाल है। देखिए 2 4 5 3 6, 5 2 4 6 3, 3 6 2 5 4 और 4 2 5 6। ठीक है, सवाल को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें जो लॉजिक है वो डिजिट्स के सम वाला नहीं लग रहा, बल्कि अगर आप देखो 2 4 5 3 6 जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 2 4 5 3 6, या कह लीजिए इस पूरे नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं वो 2 4 5 3 6 हैं, जो कि शायद यहाँ पर भी है। देखिए 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है और 6 भी। यहाँ पर भी देखो
2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 6 भी है। यहाँ पर भी था 2 4 5 3 6, यानी कि इन तीनों के अंदर ये पांचों के पांचों नंबर कैसे ना कैसे करके भले आगे पीछे लगे हों लेकिन मौजूद हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 तो है, 4 तो है, 5 तो है, 6 तो है, लेकिन बेटा 3 नहीं है, ये 3 मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल है, अच्छा लॉजिक है, इस लॉजिक को जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे लॉजिक्स क्वेश्चंस में मतलब पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक सीरीज आपको दी गई है, 2 है, 9 है, 28 है और 65 है, इस तरह से है। अगला आपसे कह रहा है भाई कि क्या आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से समझते हैं इस चीज को। अगर आप 2 की बात करो तो 2 कैसे आएगा भाई, आपको पता है कि 1 का क्यूब कर दो और 1 जोड़ दो तो 2 आ जाता है। ऐसे अगर आप 2 का क्यूब कर दें और 1 जोड़ दें तो 9 आ जाता है। 3 का क्यूब करके 1 जोड़ दें तो आपको 28 भी मिल जाता है, 27 + 1। 4 का क्यूब करके 1 जोड़ दें तो आपको 65 भी मिल जाता है। तो अगले नंबर में क्या होगा, 5 का क्यूब + 1 जो कि होगा आपका 126। सो 126 यानी कि 126 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पता कैसे लग रहा है, आपको पता है यार, देखो 65 64 के पास है, 28 27 के पास है, 9 8 के पास है। तो बस इतना देख के समझ में आ गया कि अगला 1 के पास होगा। क्यूब वाले लॉजिक्स यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर दिखाएंगे तो ऐसे सवालों को जरूर कर लेंगे अच्छे से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 10 19 37 और 73। देखो भाई 10 है, 10 का अगर आप डबल कर देंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में अब एक कम कर दीजिए, आपको आंसर मिल गया 19। अगला वाला टर्म मिल गया। ऐसे 19 से आ जाओ, देखो 19 का डबल करोगे तो कितना होता है, 38। अब अगर आप 38 में एक को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। तो ये 37 हो गया। अब 37 के आगे बात करते हैं, 37 इंटू 2 कर दो, कितना हो गया भाई, 74। 74 में अगर आप एक को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आपको दे देगी 73, जो कि आपको अगला टर्म दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये मिला। अब आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है, तो 73 है आपके सामने। 73 इंटू में 2 कर दीजिए, कितना हो गया भाई, ये वैल्यू हो गई आपकी 146। अब आप 146 में एक माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 145। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 145 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो अगले ये 10 क्वेश्चंस आपने देखे हैं वो काफी आपको अच्छे समझ में आए होंगे। हमने 30 क्वेश्चंस इस वीडियो की फॉर्म में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए।